आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और लास्ट टाइम हमने बात की थी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेके, और आज हम बात करने वाले हैं बंछड़ा ट्राइब मध्य प्रदेश की। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पीवीटीजीज में आते हैं। ठीक है, पीवीटीजी एक ग्रुप होता है ट्राइब के अंदर, तो उसमें आते हैं और ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। और उसके बारे में बात करेंगे कैसे, मतलब इनके साथ क्या कंडीशन है, कैसे ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि सेलिब्रेटेड एट अ बर्थ एंड पुस्ट इनटू अ सेक्स वर्क। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हमें जानना चाहिए हमारे साथ आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एज अ पर्सन के लिए कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। और तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एक मेहुल मालपानी सर करके हैं, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया है पूरा। मैं मेरे के इसको बताने का काम है सिर्फ और सिर्फ, और लास्ट में मैंने इसमें पॉइंट कुछ ऐड किए हैं विद रिस्पेक्ट टू सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और कुछ थ्योरी है फंक्शनल की और फेमिनिस्ट की, एंड सम सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑल्सो, तो उसको लास्ट में देखेंगे। और तो बात करते हैं इसकी ट्राइब के। सबसे पहले तो बंछड़ा ट्राइब एमपी में पाई जाती है। ठीक है, मतलब बेसिकली सेंट्रल पार्ट में पाई जाती है अपनी इंडिया में। तो unlike most communities in India, the Banchada in MP invest more in their daughter upbringing than in their sons by giving them better nutrition and cloth. अब आपको ये सुन के काफ़ी एक ताज्जुब सा हो रहा होगा कि इंडिया में जहाँ पे लड़की पैदा होने पे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है आज भी सोसाइटी में, बट वहीं बंछड़ा ट्राइब में अगर गर्ल्स पैदा हो रही है तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं और एक न्यूट्रिशन और क्लोथ्स उसको अच्छा देते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर एज बॉय। क्यों? क्योंकि दे कैन फोर्स देम इनटू अ सेक्स वर्क एंड लिव ऑफ देयर अर्निंग। ठीक है, कि उनको बेसिकली उनको खुशी इस वजह से होती है कि हाँ चलो घर में एक अर्निंग का सोर्स हो गया है। ये उनकी सोच है, और इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी कुछ देखेंगे। जज इतनी जल्दी मत करना है इस ट्राइब को कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बट ठीक है, क्योंकि इनको ब्रिटिश के द्वारा एक एक्ट आया गया था। जो ब्रिटिश का एक्ट जो था वो था, मतलब जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है 1871 का, उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत में इनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पर इंडिया ने इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को 1949 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिपील कर दिया था। ठीक है, और जो भी कम्युनिटीज़ इसके अंदर इफेक्टेड थी उन सबको डी नोटिफाई कर दिया था 1952 में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो बंछड़ा ट्राइब है ये आती है पीवीटीजीज में। तो सबसे पहले बात करता हूँ पीवीटीजीज होती क्या है। ठीक है, तो पीवीटीजीज का मतलब होता है पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, है ना। कैटेगरी फर्स्ट इमर्ज फ्रॉम द देवर ट्राइबल कमीशन 1960 एंड 61 में। ठीक है, इन्होंने पहली बार रिकग्नाइज किया था कुछ ट्राइब कम्युनिटी ऐसी हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जो अपने आप को बहुत आइसोलेटेड करके रखती हैं और सबसे पीछे पाई जाती हैं, बैकवर्ड देन अदर्स, नीडेड सम स्पेशल फोकस। और जो 5th 5 ईयर प्लान बना था 1974 से 79 में, तो गवर्नमेंट ऑफिशियली लिस्टेड 52 परमिटेड ट्राइबल ग्रुप। द कैटेगरी वॉज रिमेन पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एंड एक्सपेंडेड ओवर टाइम्स टू 75 ग्रुप्स करंटली नोटिफाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी 4 कंडीशन होती हैं पीवीटीजीज में आने की। अब ट्राइब तो है बेसिकली जो कि स्ट्रीम से बहुत आउटडेटेड रहती हैं, कनेक्टेड नहीं होती हैं, बट उसमें भी कुछ पीवीटीजीज आती हैं। पीवीटीजीज का मतलब क्या है कि इनके पास प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए वो बहुत पुरानी होनी चाहिए, मतलब इनके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए। लो लेवल ऑफ लिटरेसी होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, और ये डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही हो या एक जगह रुकी होनी चाहिए। और इंडिया में भी टोटल 75 पीवीटीजीज हैं, 18 स्टेट और यूटी मिला के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा पीवीटीजीज का एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, पीवीटीजीज क्या होती है मैंने बता दिया आपको, और फिर क्रिमिनल ट्राइब जो एक्ट था उसके बारे में बता दिया। अब मैं बात करता हूँ बंछड़ा ट्राइब की। बंछड़ा ट्राइब में होता क्या है बेसिकली, मतलब कि जब एज ए डॉटर जब बॉर्न होती है तो उनको बहुत खुशी होती है, जस्ट बिकॉज कि वो चाहते हैं कि इस लड़की को हम ऐसा सेक्स वर्क में इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो और ये जो बंछड़ा ट्राइब है ये पाई जाती है, मतलब टोटल समझा के 78 विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंदसौर, नीमच, रतलाम इन द वेस्टर्न एमपी में। ठीक है, और बंछड़ास वेलकम अ गर्ल विद द स्वीट एंड फायर क्रैकर्स, एज अ गर्ल्स ग्रो अप दे रिसीव बेटर न्यूट्रिशन देन अ बॉय। ठीक है, और उसके पीछे रीज़न भी होता है। और फिर होता क्या है, तो इसमें एक एनजीओ भी काम करता है, जन शौर्य सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी एनजीओ जो है ना नीमच में, वो बोलता है कि एटलीस्ट 10,000 वुमेन्स ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग अबाउट 3,000 गर्ल्स रिमेन ट्रैप्ड इन दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन
गर्ल्स आर फोर्स टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल आफ्टर 8 और 9 एंड आर पुश्ड इनटू सेक्स वर्क बाय देयर फैमिलीज, ठीक है। अब ये होता है उसमें कम्युनिटीज एल्डर प्रोटेक्ट द प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। और ये लोग ये बोलते हैं, कम्युनिटी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, जो बड़े बूढ़े लोग हैं यहाँ के, वो बोलते हैं कि हमारे प्रैक्टिस में, ये हमारे ट्रेडिशन में है। और ये चीज़ स्टार्ट कैसे हुई थी सबसे पहले, इसमें पीछे रीज़न ये है कि जैसे लेट सपोज कि जब ब्रिटिशर टाइम पे यहाँ पे थे, तो इनकी कम्युनिटी से अगर कोई लोग उठा के लेके जाता था, जैसे मान लो कि मतलब इनके जो एल्डर्स लोग हैं वो ये बताते हैं कि ब्रिटिश राज में जब हमारे यहाँ पुलिस किसी भी आदमी को कम्युनिटी से कैच कर लेती थी ना, मतलब पकड़ के ले जाती थी, तो वो डिमांड करता था एज अ वुमेन की एक्सचेंज में, हमें एक कोई भी वुमेन दे दो और उसकी रिलीज में ही देंगे। तो सम फैमिलीज हु कुडंट पे द मनी स्टार्टिंग सेंडिंग देम टू अनमैरिड गर्ल्स फ्रॉम देयर होम, जिनके पास पैसे देने के लिए नहीं होते थे वो अपनी लड़की को वहाँ भेज देते थे, ठीक है। तो ये बात बताते हैं नरेंद्र चौहान जो फाउंडर हैं नया जीवन फाउंडेशन में, वो ये बात बताते हैं कि कैसे करके ये मतलब हिस्टोरिकल लिगेसी इनकी चलती आ रही थी। अब होता क्या है कि मतलब इस पर डिपेंड करता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये होता है स्टेट हाईवे 156 में, विच कनेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट पासिस थ्रू सेवरल ब्रिजेस ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है, गर्ल्स बियरिंग ब्राइट लिपस्टिक स्टैंड अलॉन्ग द बे वाइल ओल्डर वुमेन सिट ऑन द कोर्ट आउटसाइड देयर हाउसेस एंड सेंटीज वॉचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग नियर बाई, ठीक है। जैसे ही इवनिंग अप्रोच करती है द गेस्चर्स टू मैन टू कम इन, है ना, ठीक है। और ये सारा कुछ होता है उस टाइम पे। फिर उसके अलग अलग कॉस्ट है कि भाई मतलब इफ़ यू इट कॉस्ट अबाउट 300 फॉर 10 मिनट्स बट आई विल टेक 100 एज अ टिप माई टिप, मतलब इसमें बहुत सारे दलाल भी काम करते हैं बीच में। और पूरी एक कम्युनिटी की ब्रांच चेन डेवलप हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ इन अ मतलब रोड साइड ऑफ हाईवे। और उसमें क्या हुआ कि मल्टीपल ढाबास खुल गए हैं हाईवे के साइड में, ठीक है। और ब्रोकिंग डील्स स्टार्ट होने के क्लाइंट और सेक्स वर्कर के बीच में। द ऑनर ऑफ हाईवे ढाबा इन द रतलाम दोहर विलेज क्लेम्स दैट ही कैन अरेंज गर्ल्स एंड लिस्ट डिफरेंट प्राइसेस ब्रैकेट बेस्ड ऑन द लोकेशन ड्यूरेशन इन द गर्ल्स एज। अब उसका रेंज इन्होंने बताया, जो स्टडी में लिखा है, आई एम जस्ट रीडिंग आउट कि जो भी उन्होंने बोला है, ठीक है। इट्स नॉट माई व्यू, इट इज़ नॉट माई समथिंग एल्स। तो जो भी है मैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि रेट स्टार्ट होता है कि 300 फॉर अ 10 मिनट एंड 1000 फॉर एन आवर एंड 6000 फॉर अ नाइट, दे कैन अप टू 10,000 फॉर यंगर गर्ल्स, ठीक है। और सेक्स वर्कर्स जो है वो ट्रैवल भी करते हैं कभी कभी इंदौर इन मध्य प्रदेश या फिर चित्तौड़गढ़ उदयपुर इन द नेबरिंग राजस्थान, क्योंकि ये बॉर्डर पे पाया जाता है, ठीक है। उस टाइम पे तो ये घिरा हुआ है, एमपी भी साइड में है और राजस्थान में भी है, ठीक है। और फिर एक वर्कर जो थी तो वो बोलती भी है कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, जैसे मैं एक क्लाइंट के साथ में एक होटल पे गई चित्तौड़गढ़ में, तो वहाँ पे 2 और 3 अदर्स एंटर इन रूम फॉर आवर वी सफर्ड सेक्सुअल एंड फिजिकल वायलेंस दैट स्टिल हॉन्ट मी, है ना। ऑल आउटसाइड थिंग वाज जंपिंग आउट ऑफ विंडो, मतलब ऐसे उसने अपने आप को सेव किया, ठीक है। तो उनके साथ वायलेंस भी काफ़ी होता है, तो वो नहीं जाते हैं किसी के साथ में मोस्टली लोग, ठीक है। और फिर एक इसमें स्टडी जो आती है वो ये आती है कि बच्चों के कैसे मतलब वो निकलना चाहते हैं, मतलब लाइक वो चाहते हैं कि ये मुझे लाइफ नहीं जीनी है, मुझे इस वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने आप को नहीं करना है। बट द थिंग इज़ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे इन लोगों के पास अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस कास्ट ब्रैकेट में लाई करते हैं। क्योंकि इन लोगों की जो मैरिज होती है ना, वो बेडलॉक मैरिज होती है। बेडलॉक मैरिज एक मैरिज ऐसी होती है जहाँ पे हमारे हस्बैंड का मतलब जो उनके हस्बैंड होते हैं उनका कोई पता ही नहीं होता है। तो एक बच्चे को अपने पापा के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है, कि मेरे पापा कौन है। तो उस वजह से जो वहाँ के कलेक्टर साहब है ना, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और इस बेसिस पे उनका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाते हैं। सिंस अ पर्सन कास्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फादर और वी कांट डू मच एट द अवर एंड, है ना। तो क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना कि फादर का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, क्योंकि जितनी भी मैरिज है वो बेडलॉक मैरिज होती हैं और नो रिकॉर्ड ऑफ देयर फादर। द absence ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट मीन्स दिस दे आर डिप्राइव्ड ऑफ वेरियस गवर्नमेंट बेनिफिट सच एज अ रिजर्वेशन एंड स्कॉलरशिप, ठीक है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन हर्डल है इसमें कि भाई उनको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पा रहे हैं उनको, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो फादर की साइड से इशू होता है। तो यहाँ पे पैट्रियार्की शो हो रही है कि कैसे मतलब एक समाज डोमिनेटिंग है एक चीज़ को लेके, और जब उनको नहीं पता है तो कास्ट इशू करना चाहिए। देयर कोई अल्टरनेट ऑप्शन ऐसा फाइंड करना चाहिए गवर्नमेंट को, सो दैट दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम एज वेल एज सम रिजर्वेशन ऑल्सो। तो वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो इस जो वर्क है, इस सेक्स वर्क से ही निकलना चाहते हैं बट वो नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। कुछ गर्ल्स रेस्क्यू भी की गई हैं, ऐसा नहीं है रेस्क्यू नहीं की गई, कुछ रेस्क्यू भी की गई हैं, किसी को एनजीओ में डाला गया है, ठीक है। और होता क्या है कि इन सब चीज़ों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे किसी को HIV हुआ, एड्स हुआ, या फिर बहुत सारी एक काइंड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे HIV एड्स बिकम डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव्स और NGO, तो उनको सही कराने के लिए NGOs पे डिपेंड करते हैं। ऐसी सोसाइटीज़ में, ऐसी जगह पे बहुत सारे NGOs वर्क कर रहे हैं, बहुत सही काम कर रहे हैं, बट द काइंड ऑफ सिस्टम जो क्रिएट हो चुका है पुलिस का, या फिर ढाबास वर्कर, या फिर जो क्लाइंट वर्कर हैं, या फिर जो मतलब दलाली कर रहे हैं बीच में ब्रोकर जो लोग हैं, तो उनके बारे में काफ़ी दिक्कत है। और यहाँ पे क्या होता है कि ब्राइड प्राइस पे होती है, लाइक हम लोगों के यहाँ मतलब जैसे होता है नॉर्मल फैमिलीज़ में, तो वहाँ पे मतलब लड़की की शादी होती है तो पैसे वैसे मिलता है, बट यहाँ क्या है कि लड़की की फैमिली मतलब वो दे रही है, मतलब ले रही है क्या कि 25-30 लाख मुझे डाउरी चाहिए। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट देखो कितना अजीब है, ठीक है। डाउरी इज पेड बाय द ग्रूम फैमिली टू द ब्राइड। द रीजन इज सिंपल, हर इन लॉस कंपनसेट हर फैमिली फॉर अ लॉस्ट इनकम। एक्टिविस्ट एंड कम्युनिटी मेंबर्स से द अमाउंट हैज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स विद सम गर्ल्स फैमिलीज इवन टेकिंग 25 लाख, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ की जो भी है वो सिस्टम है, आप समझ सकते हैं। और उनका बोलना भी क्या है, मतलब बोलते कैसे तरीके से हैं, मतलब उनका सोच है ये चीज़ को लेके। वो कहते कैसे हैं, दे टेल द गर्ल दैट इफ सी इज़ अनमैरिड सी कैन बाई वट एवर सी वॉन्ट, बट इफ सी गेट मैरिड सी विल बी स्टक डूइंग हाउस होल्ड कोर्स। मतलब उनको सेक्स वर्क में इन्वॉल्व होना उनके पेरेंट्स को, इनको फैमिली को ज़्यादा सही लग रहा है एज़ कम्पेयर की मैरिज करना, शादी में जाना या फिर ये सब नहीं, क्योंकि वो अपने इंडिपेंडेंस चीज़ों को कमा लेगी। अभी इसकी और आगे बात करेंगे, मतलब एक मैं स्टोरी अभी आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ों को लेके कैसा है। फिर अभी रिसेंटली में एक मूवी बनाई गई है, और वो मूवी क्रिएट की है खिलाबाड़ी करके, ठीक है। खिलाबाड़ी करके मूवी डायरेक्ट की है सुबिता ठाकुर मैम ने। तो उसमें ये हाईलाइट किया गया इस चीज़ को लेके। द फिल्म टाइटल कम फ्रॉम अ लोकल टर्म ऑफन यूज फॉर अ ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ अ फैमिली हु इज़ नॉट अलाउड टू हैव अ लाइफ फॉर ऑन वेदर इट इज़ अ करियर और मैरिज। तो अगर टाइम मिले तो इस मूवी को जरूर देखना, काफ़ी अच्छी मूवी है, ठीक है। शॉर्ट फिल्म है एक, तो उसके लिए बनाई गई है ये। फिर होता क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, लेकिन वही है ना कि अगर उनके पास एक अपने पास कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कैसे वो गवर्नमेंट की स्कीम को बेनिफिट ले पाएंगे उस चीज़ को लेके। एक स्कीम गई, जवाली स्कीम लॉन्च की गई थी बाई द स्टेट गवर्नमेंट, कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द ग्राउंड, लॉन्च इन अर्ली 1990s. इट एम्ड एट बिल्डिंग हॉस्टल फॉर द वुमेन फॉर द बंचड़ा एंड भेड़िया कम्युनिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन द कास्ट बेस्ड सेक्स वर्कर, बट स्टिल आज तक वो स्कीम कहाँ गई, उनका पैसा कहाँ गया, नहीं पता, ठीक है। इवन व्हेन इट वाज एक्टिव द एलोकेशन वाज जस्ट अबाउट 5 to 7 लाख a year a डिस्ट्रिक्ट। मतलब इतना ही पैसा एलोकेट किया जाता है। देयर हैज़ नॉट बी एलोकेशन फॉर द स्कीम आउट ऑफ 4 ईयर, और 4 साल से कोई उसके लिए पैसा भी नहीं दिया गया, ठीक है। जो भी NGOs हैं वही पुश कर रहे हैं, उनको निकालने का काम कर रहे हैं, वहाँ की वेलफेयर कम्युनिटीज़ को देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं, कैसे नहीं हो सकता, ठीक है। और इस सानिया जी कहते हैं कि स्टार्ट विद वन हाउस वन पर्सन देन मूव्स अप नाउ आवर विलेज फील मच सेफर। तो ऐसे करके चीज़ें स्टार्ट करो तो शायद चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या था कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे, मतलब चीज़ों को लेके, दो पेरेंट्स थे। हर पेरेंट्स कंप्लेन माई पेरेंट्स बट माई पेरेंट्स टुक माई साइड। माई फ्रेंड फॉट विथ हर पेरेंट्स देन इवेंचुअली रिलेटेड सी इज नाउ कंटिन्यू हर स्टडीज़। अब वही बात हुई ना, तो मतलब दो लोग थे, तो एक को सेक्स में इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, सेक्स वर्क में, बट उन्होंने कहा नहीं मेरी पेरेंट्स नहीं जाएगा, तो उसने उनको शिकायत की, तो उनके पेरेंट्स ने भी अगेंस्ट में किया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर सोच चेंज होगी कहीं ना कहीं पे तो चीज़ें हो सकती हैं। वो एक होता है ना कि हार्वर्ड स्पेंसर का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट शेप योर पर्सनालिटी। तो आप कहाँ रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, उस बेसिस पे आप अपनी पर्सनालिटी को शेप अप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करना चाह रहा हूँ मैं आगे, जो मैंने लिखा है इसके बारे में, वो क्या है कि जैसे PBTCs हो गए, ठीक है। अभी सेक्स की वर्कर की बात करते हैं बाद में, पहले PBTCs की बात कर लेते हैं। जैसे PBTCs हैं तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी चला रही है PBTCs को, बट उनके पास क्या है कि कास्ट का सर्टिफिकेट ही नहीं है यार। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वहाँ के NGOs हैं, अब वो हेल्प करना चाहिए, या गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इतनी अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसमें इंटरवीन करें या कुछ और अल्टरनेट मीडियम दें उस चीज़ को लेके। तो स्कीम कौन कौन सी, इससे PM जन्म स्कीम लॉन्च की गई थी 2024 में। इसका मतलब क्या था, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसमें क्या था कि प्रोवाइड हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर कुछ स्कीम ट्राइबल के लिए भी चल रही है, जैसे हुनर हाट स्कीम हो गया, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, FRA जो फॉरेस्ट राइट डवेलर्स का एक्ट है 2006 का, उसके अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप बेच सकते हैं। ट्राइफेड एक प्लेटफॉर्म होता है ट्राइबल्स का, तो उस पर जो ये लोग सामान बनाते हैं लोकल में, वो उस पर डाला जाता है और आप कोई भी खरीद सकता है ट्राइफेड से, ठीक है। EMRS स्कूल होते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल, ठीक है। ये 1997 और 1998 के बीच में स्टार्ट किया गया था। फिर धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान
ये स्कीम चल रही है, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना चल रही है, वन धन विकास केंद्र चल रहा है, नेशनल सिकिल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन है। तो हम लोग यहाँ पे जो एनीमिया है वो हम लोग 2027 तक एलिमिनेट कर देंगे, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। अब कब तक होगा गॉड नोस, ठीक है। तो ये तो होगी पीवीटीजीज के बारे में पूरी कहानी, और क्या क्या स्कीम चल रही हैं और कौन पीवीटीज होते हैं, और सबसे पहले पीवीटीज का क्या कॉन्सेप्ट आया था वो। अब मैं बात करता हूँ वंशड़ा ट्राइब की। अभी तक तो आपने पूरा स्टोरी सुनी कि भाई कैसे वो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कैसे चीज़ें हैं। तो आप कभी कभी कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आता है, यार ये लोग निकलने की कोशिश नहीं करते या फिर क्या है क्या नहीं। तो अब इसको देखता हूँ फंक्शनलिस्ट व्यू क्या कहते हैं, ठीक है। किंग्सवे डेविस है अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, वो बोलते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन एक्ट एज ए सेफ्टी वाल्व दैट हेल्प प्रिजर्व इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। अब फंक्शनलिस्ट का काम क्या होता है? फंक्शनलिस्ट हमेशा ये बोलता है कि कोई भी चीज़ फंक्शन करती है ना तो वो कांस्टेंट रहती है, मतलब हर एक चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो देयर इज सम काइंड ऑफ फंक्शन। तो उसके फंक्शन क्या है, मतलब कि हाँ कि ये सेफ्टी वाल्व के लिए यूज़ कर रहा है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, कोट अनकोट, ये मेरी कोई लाइन नहीं है, ये बोलता है इट प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर अ सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड मैन प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेटिव ऑफ रिस्पेक्टेबल वुमेन। अब भाई जो सेक्स वर्कर है वो क्या रिस्पेक्टेबल वुमेन नहीं है, बट इनका एक अपना व्यू पॉइंट है कि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड मैन होता है वो अपने घर में अपनी वाइफ को या किसी को नहीं पीट सकता बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस लगा देगी, वो इतना पढ़ी लिखी है तो यहाँ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा फंक्शन दिख रहे हैं ना कि इट ऑल्सो सेक्सुअली इट अलाउ सेक्सुअली सप्रेस्ड इंडिविजुअल टू हैव एन अल्टरनेटिव सेक्स लाइफ, ठीक है। इट ऑफर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू सम वुमेन। अब आई डोंट नो किस वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है कैसे है, तो ये एक अपना है फंक्शन का व्यू, ठीक है। बट वहीं पे श्रुति नाम्बियार मैडम कहती हैं कि उनका सर्वे है वो बताती हैं कि अबाउट 70% ऑफ सेक्स वर्कर्स इंटर्ड इन दिस प्रोफेशन वॉलेंट्री, ठीक है। ऐसा नहीं होता कोई ज़बरदस्ती पुश कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और ये अपनी मर्जी से वॉलेंट्री आती हैं 70% सेक्स वर्कर, ठीक है। अब इसके पीछे भी रीज़न है क्यों आती हैं भाई, वो रीज़न के बारे में बात करते हैं। पहले एक और व्यू देख लेते हैं फेमिनिस्ट का। फेमिनिस्ट व्यू क्या कहती हैं, एंड्रिया डॉर्किन का कॉन्सेप्ट है, तो वो बोलती हैं कि प्रोस्टिट्यूशन डज नॉट सर्व एज अ सेफ्टी वॉल फॉर अ वुमन, ठीक है। इट रीइंफोर्सेस पैट्रियार्कल कंट्रोल बाय लेबलिंग वुमेन एज अ डेविएंट। प्रोस्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिफाई वुमेन एंड रिड्यूसेस देम टू कमोडिटी एंड फर्दर डिसएम्पावर देम। ये फेमिनिस्ट व्यू है, ठीक है। उसके बाद सोशल कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव क्या है, प्रोस्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर एंड एथनिसिटी। मोस्ट प्रोस्टिट्यूशन कम फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड, ठीक है। ये हो गया सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, व्यू पॉइंट। अब मैं ये बात करता हूँ कि अगर ये बात बोल रही है श्रुति नाम्बियार मैम जिन्होंने सर्वे किया कि 70% जो सेक्स वर्कर हैं वो वॉलेंट्री इंटर होते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है कि रेबेल मोड पास्ट कंडीशन, मतलब क्या है कि अगर पास्ट में किसी के साथ बुरा होता है, ठीक है, या फिर एक रेबल मोड है पर्सन के अंदर। रेबल मोड मतलब कि हमें सोसाइटी की नॉर्म्स जो हैं, सोसाइटी कैसे चल रही है मुझे नहीं मानना है, मुझे अपना अपना करना है। सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रही है मुझे नहीं पता, मुझे अपना करना है। तो और जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उनके सामने क्या चीज़ें चल रही हैं, तो बेसिकली वही करना है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो सकता है। उसके बाद क्या है, एक सडन इनकम अट्रैक्शन टू अ मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर। एक तो हो गया होता है सेक्स वर्कर में कि ऐसा रिसर्च में पाया गया है, स्टडी में पाया गया है कि जैसे मान लो लेट सपोज कि कोई वुमेन अर्न कर रही है विद द हेल्प ऑफ कंपनी और फैक्ट्री में जाके, तो वो इतना पैसा नहीं कमाती जितना सेक्स वर्क में इन्वॉल्व होकर ये लोग थ्राइस और 4 टाइम्स कमा लेते हैं। बट ऐसा कुछ ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है बताने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कितना ज़्यादा वो लोग झेलते हैं इन द टर्म ऑफ फिजिकल मेंटल हैरेसमेंट और सोसाइटी के नॉर्म्स में लेके हर तरीके से, तो वो कितना ख़राब है, ठीक है। तो ये है कि सडन इनकम उसको दिखती है तो उनको लगता है कि यार बहुत पैसा है, और मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर आदमी की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है इस टाइम पे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रॉबर्ट के मार्टन सर का स्ट्रेन थ्योरी। वो बात करते हैं कि व्हेन अ गैप एग्जिस्ट बिटवीन अ सोसाइटल अप्रूव्ड गोल एंड द लीगल और द लेजिटिमेट मीन्स अवेलेबल टू रीच देम। वो ये बोलते हैं कि जब तक मतलब कि जस्ट लेट सपोज कि मुझे ना यार महीने का, जैसे मान लो लेट सपोज कि मुझे 10,000 रुपये कमाने हैं महीने के, बट मुझे वो 10,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। जो रिसोर्सेज है सोसाइटी में, जो संसाधन है वो मेरे लिए लेजिटिमेट तरीके से मुझे 10,000 नहीं दे रहे हैं, तो आई विल फाइंड सम अदर वे, क्योंकि मुझे अपनी मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं चोरी करूँगा, इलेजिटिमेट तरीके से कोई ना कोई काम करूँगा जो लीगल नहीं है। तो ये स्ट्रेन थ्योरी की बात करता है कि जहाँ पे गोल आदमी के पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो अदर अल्टरनेट मीडियम देखता है अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए। और आज सोसाइटी में यही हो रहा है,
कि लोगों का अगर गोल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो दे गो फॉर अनदर पाथ, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो ये रॉबर्ट के मार्टन सर की थ्योरी है, स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन आती है, जो तीसरा उन्होंने एक पॉइंट है, वो है पार्टिसिपेशन फैक्टर। पार्टिसिपेशन फैक्टर बात क्या करता है, लेट सपोज कि भी कोविड आया था, तो कोविड में बहुत सारी फैमिली कोलैप्स कर गई, ठीक है, अपने आप ही, और होमलेसनेस हो गया उन लोगों को, बहुत सारी ऑर्फनेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको चीज़ों को देखते हुए उनका भी मन करता है एज अ सेक्स वर्कर में इन्वॉल्व होने का। मतलब ये उनके सोशोलॉजिकल साइकोलॉजिकल थ्योरी के पॉइंट थे जो मैंने बताया। फेमिनिस्ट मैंने आपको पॉइंट बता दिया पहले ही, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट मैंने बता दिया। फंक्शनल के जो व्यू थे वो ये थे। फंक्शन को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फेमिनिस्ट करती है अभी, क्योंकि ये सेफ्टी वाल की थ्योरी नहीं है। तो फंक्शनल का काम ही है, मतलब कि हाँ सोसाइटी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, वो नहीं बोलेगी ये चीज़ ख़राब है या सही है, ठीक है। तो ये फंक्शनल का व्यू होता है एक। और फिर उसके बाद मैं बात क्या करता हूँ, ये कंप्लीट तो हो गया, मतलब इसके चीज़ों को लेके कि पीवीटी चीज़ हो गया है, इसके बारे में बता दिया मैंने आपको, और पीवीटी इसके बारे में स्कीम बता दी, कैमल टाइप बता दी। तो वही है कि एज अ स्टेट हम फेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर वुमेन लोग सेक्स वर्कर तरीके से जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कि 8th-9th क्लास अपनी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, और वो अगर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये बात हमें पूछनी चाहिए अपने आप से और इस समाज में रहने वाले लोगों से, और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जो वहाँ के एमएलए एमपी हैं, उनसे ये पूछना चाहिए भाई कि एज अ स्टेट हम फेल हैं या फिर पास हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और इसका जवाब शायद आप बेहतर जानते होंगे। यही था पूरी बंसवाड़ा ट्राइब के बारे में। मुझे लगा था ये पढ़ाना चाहिए, और 2-3 दिन से 4 दिन से मैं सोच रहा था ये आज कराना है, बट फिर ठीक है, बट आज हो गया कंप्लीट। तो देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि एक जगह ऐसी भी है अपने इंडिया में जहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, नॉट लाइक कि एमपी में ही सिर्फ है। कितने सारे मतलब ट्रैफिकिंग होती है लोगों की, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू मेरठ टू दिल्ली एंड देन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये सारा चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम पहुंचती नहीं है। वो बोल देते हैं कि हमारे पास सर्टिफाइड इशू नहीं है, आपके पास राइट नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम डी नोटिफाई नहीं कर पाएंगे, या फिर बता नहीं पाएंगे आपको कैसे कौन सी स्कीम मिलनी चाहिए कौन सी नहीं। लोगों का कैसे ग्रुप बन जाता है, सब लोग इकट्ठे करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, कैसे ब्रोकर, दलाल, होटल, एसी नॉन एसी कैसा चाहिए, प्राइस गर्ल्स के लिए लगाना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम लाइक। और यहाँ पे देखो वुमेन एजेंसी की, उनके एल्डर लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि आप इसमें जाइए, मतलब दे आर नॉट लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव। तो ये भी डबल है क्या, फीमेल एजेंसी फेल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे अब गवर्नमेंट का जैसे एचपीवी की वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो उसमें भी इन्होंने लगवाने की कोशिश की, बट बहुत सारे पंचायत और कम्युनिटीज़ ने इसको अपोज किया कि नहीं भाई, इससे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा प्रोफेशन में, तो हम इसको ऐड नहीं करवाएंगे। जैसे ये देखो कि मेंबर्स अपोज प्रोग्राम दे बिलीव कुड अफेक्ट द प्रोफेशन, वी रिसेंटली फेस रेसिस्टेंट ड्यूरिंग एचपीवी ड्राइव फॉर द सर्वाइकल कैंसर एज दे फियर्ड इट कुड इम्पैक्ट देयर गर्ल्स, ठीक है। तो ये सोच की बात है, जब तक एजुकेशन नहीं पहुंचेगी सोसाइटी में, समाज में, जब तक लोग समझदार नहीं होंगे अपने राइट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, तब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। अभी भी लोग बहुत पीछे हैं समाज में, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, जिनको एजुकेशन के बारे में या फिर चीज़ें कैसे चल रही हैं उनके बारे में नहीं पता है। लोग उस चीज़ को मान लेते हैं जो सामने दिखता है, बट अपना एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होना चाहिए हर एक बंदे का, हर एक लोगों का, जिसका भी हो। जो कि सामने दिख रहा है उसको मत देखो, वो देखो जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, उसको ढूंढने की कोशिश करो। मेरा अपना यही मानना है, बात बाकी आप लोगों को क्या मानना है वो मुझे नहीं पता है। हमेशा चीज़ों को दूसरे लेंस से देखना स्टार्ट करो। अगर तुमसे सब लोग कह रहे हैं कि ये सही है, तब तुम ये देखने की कोशिश करो कि यार इसमें क्या ख़राब हो सकता है, ख़राब क्या है इसमें। और जब सब कहें कि सब कुछ ख़राब है, ये ख़राब है, ये इंसान ये ख़राब है, तो फिर देखने की कोशिश करो यार कि सही क्या है इसमें। अब जैसे मैंने ये पूरा पढ़ा दिया है, ये बता दिया पूरा स्टार्टिंग में, तो कोई देखेगा सेक्स वर्क ये क्या था, तो बट समझो ना यार कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी चैलेंजेस क्या हैं, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। और फिर अगर दूसरा पॉइंट ये देखो कि यार कैसे इन्वायरमेंट में रहे, तो फिर ये देखो ना कि भाई निकलने की कोशिश भी तो करो। तुम एज अ पेरेंट्स, एज अ एल्डर जो लोग हैं, तो वो निकलने की क्यों नहीं कोशिश कर रही है। और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। तो पुलिस वाला बोलता भी है, इसमें लिखा है कि इफ़ अ गर्ल्स आर टेकन टू अ होटल, क्लाइंट्स फेस रिस्क ऑफ पुलिस रेड, बट हियर क्लाइंट्स हैव नो प्रॉब्लम
The dhaba owner explained the girls avoid going to hotels as they face incidents of violence by the drinking men. This is why many of them have built a room in their homes with the AC. ठीक है, तो ये हो रहा है सब कुछ यार। तो एज ए सोसाइटी, एज ए समाज क्या चल रहा है क्या नहीं, तो देखो आप समझो इस चीज़ को लेकर हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। आज मैं एक वीडियो भी देख रहा था कहीं पे, सीतापुर का था यूपी में। तो वहाँ पे मिड डे मील में खाना नहीं सही दे रहे हैं बच्चों को, मतलब जो सब्ज़ी दे रहे हैं उसमें पानी पानी है और उसके अलावा कुछ है भी नहीं। तो फिर लगा यार क्यों भाई, ऐसा क्यों, अब जो है वो है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो फूड इंस्पेक्टर कहाँ पे है, चेक करने क्यों नहीं जा रहा भाई? या फिर वहाँ के जो हेड मास्टर हैं वो खाना क्यों नहीं बनवा रहे सही से? या फिर जो खाना बनाने वाले वो अपोज क्यों नहीं कर रहे कि भाई मुझे खाना चाहिए सही से, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप 4 पैसे कमा लोगे? किसी का हक क्यों मार रहे हो यार? आई डोंट नो ये कितने हद तक मेरा बोलना सही है, ये बात पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, बट देखना चाहिए और समझना चाहिए हर एक इंसान को इस चीज़ को लेके कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट कुछ टॉपिक में। अभी 1-2 दिन से या 3 दिन से हिंदू में कोई अच्छा ढंग का आर्टिकल नहीं आ रहा जो मुझे बताना चाहिए, वही कि नाटो ने एक्सपेंशन कर दिया है, दिल्ली में ये हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है, बट यही सब कुछ आ रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली बताऊँगा, ठीक है। ये स्टोरी थी, पेंडिंग पड़ी थी, जो मुझे लगा था बताना चाहिए था, तो मैंने ये बताया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ लाइक और कुछ लिख के जाइएगा आप। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बाय बाय।